आई होप आप सब ठीक होंगे। सो अगेन मैं कुछ ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करूंगा। जैसे आप जानते हैं मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड प्लेस करता हूं। ठीक है, तो मेरे को जो भी ट्रेड मिलेगी, जितनी भी ट्रेड मैं प्लेस करूंगा, उन सबको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मतलब जिस भी लॉजिक से मैं ट्रेड प्लेस करूंगा सब बताऊंगा। ठीक है, मैं मेरा भी कैपिटल है $7400। ठीक है, मैं जितना भी ग्रो कर पाऊंगा उतना आपके सामने करूंगा और सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। टाइम वेस्ट करे बिना मार्केट में ट्रेड्स को फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, मार्केट में ट्रेंड जो है, डायरेक्शन जो है, अभी अप डायरेक्शन है। अप डायरेक्शन के अंदर मार्केट में मैंने कि एसएनआर लेवल ड्रॉ कर रखा है अभी, क्योंकि मैं इसको अभी चार्ट को देख ही रहा था। ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या देखा, बायर ने ब्रेकआउट किया, सेलर ने वापस ब्रेक डाउन किया, फिर बायर ने ब्रेकआउट किया। अब ये ब्रेकआउट बायर सच कर रहा है या सेलर सच कर रहा है, ये हमें तब पता चलेगा ये जब दोनों पार्टीज में से कोई पार्टी यहां पर रिट्रेस हो जाएगी। अब अगर वेरी गुड, यहां पर मैंने एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी। कॉल की ट्रेड प्लेस करने का रीजन समझो क्या है। मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। अब अगर हायर हाई बनाया तो किसने बनाया, बायर ने। तो सेलर को वीक हो जाना चाहिए था, लेकिन सेलर अगेन ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, अब सेलर ब्रेक डाउन कर रहा है तो हो सकता है बायर वीक होना चाहता है, लेकिन बायर ने भी ब्रेकआउट किया। अब बायर ब्रेकआउट कर रहा है तो अगेन सेलर को रिट्रेस होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग है, कभी ना कभी तो वीक होना चाहिए। तो यहां पर जब दोबारा मैंने न्यू हाई लगता देखा, सेलर की वीकनेस देखी और जरूरी चीज गैप डाउन देखी, इस चीज से मुझे कंफर्म हो गया कि यहां पर सेलर अपना मोमेंटम लॉस कर चुके हैं। और आई थिंक मैंने एक चीज और देखी है नहीं, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो भी बॉडी से ब्रेकआउट नहीं किया। इससे प्यारी ट्रेड और क्या मिलेगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत प्यारी ट्रेड है, बहुत प्यारी ट्रेड है। हमारी ये ट्रेड विन हुई, वेरी गुड। हमने समझ गए ना, ट्रेड का लॉजिक समझ आ गया। मार्केट के अंदर एसएनआर लेवल का ब्रेकआउट किया तो सेलर को रिट्रेस होना चाहिए। अब सेलर ने भी ब्रेक डाउन किया तो बायर को वीकनेस दिखाने, यार दोनों पार्टीज अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो मार्केट मैनिपुलेट करेगी, फिर मार्केट साइडवेज कंसोलिडेट करेगी। लेकिन दोबारा बायर ने ब्रेकआउट किया। अब मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे पहले सेलर ने ब्रेक डाउन किया, अब ना करके वो रिट्रेस करे। तो बायर ने न्यू हाई भी बना, सेलर ने न्यू हाई भी बनाया, उसके बाद वीकनेस भी आई, अगेन सेलर के अंदर रिजेक्शन आई और ये कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर पाई और नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग दी। कितनी प्यारी ट्रेड है, हमारी ट्रेड भी नहीं। आगे चलते हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी एक बार चेक करते हैं क्या मार्केट चल रही है। ठीक है, सबसे पहले मेजर स्ट्रक्चर, सबसे पहले। ठीक है, मैं यहाँ पर मैंने 4 चीजें ड्रॉ कर रखी हैं, सबको हटाता हूँ। मार्केट के अंदर डाउन डायरेक्शन चल रहा था। डाउन डायरेक्शन के बाद मार्केट ने ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाया। ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद, मतलब इस तरीके से मैं अपने लिए जब भी मैं सेल्फ ट्रेडिंग करता हूं तो मैं इसी तरीके से एनालाइज करता हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही मैंने जो सीखा है। मैं आज ट्रेडर बना हूं तो स्ट्रक्चर की वजह से बना हूं। स्ट्रक्चर के बाद कैंडलस्टिक रीडिंग या बाकी सब आता है। ठीक है, तो मार्केट ने ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाया, मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो, फिर हायर हाई। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका मतलब मेरे लिए मुझे यहां पर कुछ लेवल ड्रॉ करने पड़ेंगे। वेरी गुड, एक लेवल डुप्लीकेट करता हूं, दूसरा लेवल, इस तरीके से मैं जोन ड्रॉ करता हूं। मार्केट ने रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट के बाद उसको सपोर्ट बनाया, मतलब ये एक एसएनआर लेवल है। ठीक है, दोबारा मार्केट ने अगर मैं एक लेवल और ड्रॉ करके दिखाऊं, एक मिनट इसको डुप्लीकेट करता हूं, ध्यान से देखना। ये जो जोन था, इस जोन पे मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न बनाया। डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने एसएनआर का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अब सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे को उम्मीद है यहां पर अगर एक बायर मोमेंटम लॉस कर दे, मींस एक रिट्रेसमेंट दे दे, तो मैं सेल के साथ जाना शुरू कर दूंगा। देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। लाइव ट्रेड के अंदर लाइव ट्रेड की वीडियोस जो मैं पहले नहीं बना रहा था, उसका ना बनाने का मेन रीजन ही यही था कि जो मैं यहाँ पर वेट करता हूं, मैं आपके साथ वेट ना करूं, आपको सीधा ट्रेड एक्सप्लेन करूं और आगे बढ़ता जाऊं। लेकिन कोई बात नहीं, सारे भाई चाहते हैं कि मैं लाइव ट्रेड करूं और उसको एक्सप्लेन करूं, तो वैसे सही, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है, अगर नॉलेज चाहिए तो।
मार्केट ने एसएनआर का ब्रेकआउट किया, यहां पर मैंने ली है एक कॉल की ट्रेड। एक मिनट, थोड़ा सा मैं सेफ्टी मार्जिन से और लेना चाहता हूं, अगर ये मेरे को अपॉर्चुनिटी दे तो मैं यहां पर अगेन एक कॉल के साथ जाना चाहता हूं। अब मैं ट्रेड लेने का रीजन बताता हूं, ध्यान से समझना। मार्केट के अंदर क्या था, ये मेजर स्ट्रक्चर की नेकलाइन, बायर ने क्या किया, बायर ने न्यू हायर हाई बनाया, सेलर ने एसएनआर का ब्रेकआउट किया, वापस बायर ने ब्रेकआउट किया। उसके बाद सेलर ने जैसे ही एसएनआर का ब्रेकआउट किया मोमेंटम के साथ, मतलब स्ट्रॉन्ग सेलर की एंट्री के साथ, लेकिन बायर ने अभी तक यहां से जो बायर की जो नेकलाइन है, बायर यहां पर अभी भी प्रेजेंट है, मेरे को इन कैंडल्स के अंदर अभी सब शो हो गया था, जिस वजह से मैंने यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी। हाँ, मेरी ट्रेड अभी भी थोड़ी जल्दी लगी है, मुझे ऐसा लगता है मैंने गलती करी है एक छोटी सी, ठीक है, क्योंकि जोन अभी तक फुलफिल नहीं हुआ था, ये है जोन, मार्केट में अभी तक गैप था, तो मेरी थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई है। अगर मेरे को इस जगह पर ट्रेड लेनी थी तो मेरे को इस पॉइंट के नीचे से ट्रेड लेनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, हमारी ट्रेड विन हुई, थोड़ी सी मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैंने यहां पे जल्दबाजी दिखाई। मेरे को अगर एंट्री लेनी भी थी तो मेरे को इस पॉइंट पे यहां पर सेफ्टी मार्जिन से कॉल के साथ जाना चाहिए था, बट मेरे को लगा कि ये जोन को टच कर चुकी है, बट मैं अभी चेक कर रहा हूं इसने जोन को टच नहीं किया था, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। आगे देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेकलाइन को टच करे बिना, मेन पॉइंट ये है, मार्केट ने अभी नेकलाइन को टच नहीं किया, नेकलाइन को टच करे बिना ही बायर बीच में से एंटर हो रहे हैं, इसका मतलब अभी तक बायर अपने जोन से एंटर नहीं हुआ। अगर बायर इस दोबारा एसएनआर के नीचे रिट्रेस होता है, इस वाला ये वाला एसएनआर, ठीक है ना, तो मैं पुट के साथ अगेन एक ट्रेड लेना चाहूंगा, क्योंकि यहां से यहां तक का सेलर का मोमेंटम देखो, क्या फोर्स है, कितना स्ट्रॉन्ग सेलर सेंटर हुए पड़े, ठीक है। मैं $300 की ट्रेड लूंगा यहां पर, वेरी गुड। अरे यहां पे मैंने एक पुट की ट्रेड प्लेस करी है, हाँ, यहाँ पे मैंने एक पुट की ट्रेड प्लेस करी, बहुत गलत हो गया, एंट्री पॉइंट गलत हो गई, नहीं नहीं, यहाँ पर मेरे को कैंडल ओपन होते ही ट्रेड लेनी थी, क्योंकि मेरे को इस कैंडल के अंदर, अब मैं रीजन बता देता हूँ मैंने यहाँ पर पुट की ट्रेड क्यों प्लेस करी, क्योंकि इस बायर ने जब इस लेवल को टच कर रहा था, पहली बात मैंने ये 3 लेवल ड्रॉ करे थे क्योंकि ये मेरे लिए वैल्यूएबल लेवल है। अब बायर ने जैसे इस लेवल को टच कर रहा था तो मेरे को इसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस दिख रही थी, आप चाहे वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। तो जैसे उसने यहाँ पर क्लोजिंग दी तो मैंने यहाँ पर अगेन एक पुट की ट्रेड प्लेस करी, मुझे पता है क्योंकि ये डायरेक्शन देखो, अगर आपको पता है ना मार्केट के अंदर अभी कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसके साथ चलते टाइम ऑटोमेटिक आपको सिग्नल मिलने लग जाते हैं। अब मेरे हिसाब से सेलर स्ट्रॉन्ग है तो बायर के अंदर मेरा दिमाग रिजेक्शन ढूंढेगा, मेरे को मिली तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस करी। यार ये बस मेरे को विन दे दे, अगर ये ऊपर ना जाए तो यार, नहीं 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 नहीं, ओहो, यहाँ पर अगेन मेरी लेट एंट्री की वजह से ट्रेड जो लॉस हुई, क्योंकि थोड़ी लेट लगी थी, कोई बात नहीं यार, लेकिन हमारी बनी बेरिश कैंडल, देखते हैं आगे क्या अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलती है। क्या यार, कोई बात नहीं, मैं लॉस रिकवर करता हूँ, रुक जाओ, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलने दो बस, क्योंकि अगर मैं देखूं सेलर ने एसएनआर का ब्रेकआउट किया यार, एसएनआर का रीटेस्ट भी कर दिया था यार, इसके अंदर रिजेक्शन भी दिख गई थी यार, मेरी इतनी प्यारी ट्रेड मिली थी, थोड़ी डीप ट्रेड है लेकिन बहुत प्यारी ट्रेड थी यार। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड मिलती है तो मैं बताता हूँ। इसने गैप डाउन ओपनिंग करा है, इसका मतलब बायर इस एसएनआर को ब्रेकआउट करना चाहता है, क्लियर। अगर ये जोन में क्लोजिंग देता है यार, गैप डाउन ओपनिंग दी है, ठीक है, रिजेक्शन दिखते ही, नहीं 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 यार, नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि बायर इंगल्फ कर रहा है। हम्म, हो सकता है बायर इस जोन को ब्रेक कर दे, मैं यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता, देख रहे हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर मेरे को सेलर की ज़्यादा रिजेक्शंस नहीं दिखी जैसे मेरे को इस कैंडल में दिख रही थी, जिसको देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी। इस कैंडल के अंदर मुझे सेलर की रिजेक्शन नहीं दिख रही, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, वेरी गुड। अगर ये बेरिश कैंडल क्लोज होती है और ये इसको डोमिनेट भी कर दे तो फिर भाई मजा ही आ जाएगा, देखते हैं।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड प्लेस करी है। बहुत प्यारी ट्रेड है, निश्चिंत होके बैठ जाओ, बिल्कुल काम होके बैठ जाओ। इस कैंडल ने बेरिश कैंडल ही बनना है। वेरी गुड। देखो रीजन बताता हूं। मार्केट, एक मिनट है, मैं ये वाला टूल उठाता हूं अगर मेरे को यहाँ मिलता है तो। ठीक है, मार्केट में हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, फिर मार्केट ने यहाँ पर एसएनआर का ब्रेकडाउन किया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर डबल टॉप पैटर्न बनाया। डबल टॉप पैटर्न कौन बना रहा है? सेलर बना रहा है। दोबारा ब्रेकडाउन हुआ, बार बार इधर भी सेलर विन, इधर भी सेलर विन, इधर भी सेलर विन, इधर भी सेलर विन। तो बायर क्या करे, सेलर क्या करेगा? बायर को रिट्रेस करेगा। यहां पर बायर को रोक के बैरिश कैंडल बनी, फिर बायर एंटर हुए, फिर एक बैरिश कैंडल बनी जो कि एक पिन बार कैंडल है, जो मुझे ये कंफर्म करती है कि सेलर एंटर करेंगे। 3 2 1 ट्रेड विन हुई। ठीक है, तो आज मैं इतना ही काफी करता हूं। मैं बस ये दिखाना चाहता था कि मैं कैसे जोन के अंदर रह के ट्रेड प्लेस करता हूं और कैसे मैं विन करता हूं। लॉस होता है तो मुझे पता है लॉस हुआ है, तो मेरी रीजन, मेरे हिसाब से अगर उसमें मुझे डाउट है कि यार ये लॉस मेरा होना नहीं चाहिए था, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड मिलते ही मैं डबल जो अमाउंट प्लेस कर देता हूं, जो हमारी ट्रेड विन हुई। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, हर उस बंदे के साथ शेयर करना जिसको इस तरीके की नॉलेज चाहिए। अगर आपको भी इस तरीके की ट्रेड्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, मेरे साथ जुड़ के ट्रेडिंग करनी है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। जो भी अपडेट होती है मैं वहां डालता रहता हूं। ठीक है, ओके बाय।